बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एमएससी बच्चों, हम लोग थेरम्स डिस्कस कर रहे थे नंबर थ्री के। उसमें नेक्स्ट थेरम है। हम लोगों ने पिछले जो थेरम्स हैं उनमें बेसिस को डिस्कस किया, उनकी डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ थेरम्स थे वो किए। उसी तरह का एक और थेरम है आपके पास। थेरम की स्टेटमेंट है, if alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n is a basis for k over f and beta j is equal to summation aij alpha I where I varies from 1 to n and j varies from 1 to n, where the aij are in f, then beta 1 beta 2 up to so on beta n is also a basis if and only if the determinant aij is not equal to 0। आपके पास जो गिवन कंडीशन है वो ये है कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा 1 वो क्या बनाते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं के लिए ओवर एफ, ठीक है। और यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो आपके पास के मेंबर्स हैं उनको अल्फ़ा आई के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मींस बीटा जे इज़ इक्वल टू समेशन ए आई जे अल्फ़ा आई वेयर आई एंड जे वेरीज फ्रॉम 1 to n। और ये भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो कोफिशिएंट्स हैं ए आई जे ये एफ़ को बिलोंग करते हैं। आपने प्रूव करना है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n वो बेसिस फॉर्म करेंगे अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 है। और अगर आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो b1 b2 अप टू सो ऑन bn बेसिस फॉर्म करेंगे। और अगर b1 b2 अप टू सो ऑन bn बेसिस फॉर्म करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ के साथ आपने प्रूव करना है। तो चलिए इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ए आई जे है वो नॉट इक्वल टू 0 है। फिर हमें ये प्रूव करना है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n वो क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो चलिए सपोज करते हैं, सपोज दैट डिटर्मिनेंट ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमें ये प्रूव करना है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n क्या करते हैं, वो बेसिस फॉर्म करते हैं। बेसिस कब फॉर्म करेंगे, जब हम फॉर के ओवर एफ, ठीक है, उस बेसिस फॉर्म करते हैं। तो बेसिस फॉर्म कब कर सकते हैं, जब हमारे पास ये बीटा आइज क्या हों, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और दूसरे जो जितने भी आपके पास जो आपके पास के मेंबर्स हैं उनके लीनियर कम्बिनेशन में हम इन्हें लिख सकें। हमारी जो मतलब जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ना, ठीक है, एक तो ये देखें ना, बीटा जे इज़ इक्वल टू के सारे मेंबर्स अल्फ़ा आई के लीनियर कम्बिनेशन में लिखें, ये आपके पास गिवन है। अब यहाँ पे हमें बेसिस प्रूव करने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूव करनी है, और वो कौन सी है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर हमारे पास ये बीटा आइज लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो ये बेसिस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने प्रूव करना है बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Now we have to show that beta j are linearly independent. Suppose that हम बीटा जे का लीनियर कम्बिनेशन क्या ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू 0 हो और ये कोफिशिएंट्स सी जे सारे हमारे पास इक्वल टू 0 हों, ठीक है, ऐसा C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 अप टू सो ऑन सी एन बीटा n इज़ इक्वल टू 0, उसके लिए अगर आपके पास सारे सी जे इक्वल टू 0 आ जाएं तो फिर बीटा जेज क्या होंगे, ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वेयर Cj are in F। देन अच्छा, इसमें आप बीटा जे की वैल्यू पुट कर दें जो गिवन है आपके पास, गिवन दैट बल्कि देन का वर्ड यहाँ पे यूज़ ना करें, गिवन दैट गिवन कंडीशन है आपके पास बीटा जे इज़ इक्वल टू समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे अल्फ़ा आई, j इज़ इक्वल टू 1 to n। तो अब आप इसको अगर आप इक्वेशन 1 कहते हैं तो इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1
समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n सी जे, बीटा जे की जगह क्या आ जाएगा, समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे अल्फ़ा i इज़ इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to n अल्फ़ा i समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे इज़ इक्वल टू 0। अब सारे अल्फ़ा आई 0 तो नहीं हो सकते ना, तो उनका समेशन तभी, समेशन ऑफ अल्फ़ा आई इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब आपके पास सारे अल्फ़ा आई 0 हों। सारे अल्फ़ा आई 0 तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि समेशन अल्फ़ा आई वो तो इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। मीन्स कौन सी चीज़ 0 है, यहाँ से आ जाएगा समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे इज़ इक्वल टू 0। अब आपके पास हमने जो हमारी जो स्टार्ट में हमने सपोज किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब वो 0 नहीं है तो इसका क्या मतलब है, मतलब आपके पास ए आई जे जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, ठीक है। तो अब जब उनका सम लेंगे, ठीक है, अगर आप समेशन अप्लाई करते हो तो वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सी चीज़ 0 होगी, ये जो सी जे है इनको मस्ट वैनिश करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट किस चीज़ की इक्वल है, 0 की इक्वल है। समेशन j इज़ इक्वल टू 1 to n ए आई जे सी जे इक्वल टू 0 है, तो दोनों में से किसी एक को तो 0 होना चाहिए। अब हमारे पास ए आई जे तो उनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सी जे को फिर 0 होना चाहिए। since determinant aij this is not equal to 0, so that all cj must vanish, उन्हें ख़त्म होना चाहिए, उन्हें 0 होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, अगर सारे सी जे आपके पास इक्वल टू 0 हैं तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और यही हमें प्रूव करना था, अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो क्या करेंगे, वो बेसिस फॉर्म करेंगे, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट एज रिक्वायर्ड। conversely suppose that अच्छा, अब हमने यहाँ पे प्रूव ये करना है कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। हम सपोज ये कह रहे हैं, सपोज दैट बीटा 1 अप टू सो ऑन बीटा n form a basis। now we have to show that determinant of aij is not equal to 0। suppose that हम कंट्री सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे वो हमारे पास 0 आ जाता है, हमने ले लिया ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0। अगर वो इक्वल टू 0 है तो आप लोगों ने जो इक्वेशन पीछे फॉर्म की है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो, अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे इज़ इक्वल टू 0 है तो हम ये तो नहीं कह सकते ना कि सारे सी जे इक्वल टू 0 होंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 0 है, दोनों में से कोई एक भी 0 हो जाता है तो आंसर तो 0 आ जाएगा। मतलब फिर हमारे पास इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि सारे सी जे इक्वल टू 0 हैं, तो यहाँ से हमारे पास फिर कंट्राडिक्शन आ जाएगी। और वो सी जे को तो हर हाल में 0 होना है, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है कि बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n क्या करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं। अगर वो बेसिस फॉर्म करते हैं तो सारे जो आपके पास बीटा जे होंगे ये क्या होंगे, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए आपके पास C1 C2 अप टू सो ऑन Cn को हर हाल में 0 होना चाहिए। तो देन वी कैन नॉट से दैट, देन वी cannot say that Cj in F are 0।
ठीक, फिर हम ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे सी जेज क्या होंगे, सी जे आपके पास इक्वल टू 0 होंगे, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन, विच इज़ अ कंट्रडिक्शन बिकॉज बीटा 1, बीटा 2 up to so on beta n are linearly independent. Thus our supposition is wrong. Hence determinant of Aij is not equal to 0 as required. ये आपको प्रूव करना था.